Hello बच्चों, let us see the question. Two sources of intensity I and 4I are used in interference experiment. Find the intensity at points where the waves on the two sources superimpose with a phase difference of pi by 2. So, according to the question, if we are trying to understand the question, हमको की कॉन्सेप्ट पता चलता है कि इधर दो वेव्स इंटरफेयर हो रहा है. जब दो वेव्स इंटरफेयर हो जाता है हमें रिजल्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा. इंटरफेरेंस पैटर्न का एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी होता है. उस इंटेंसिटी को हमें फाइंड करना है. सो की कॉन्सेप्ट है द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न. सॉल्व करने से पहले हम विजुलाइज करते हैं क्वेश्चन की. हमें पता है अगर हम एक एग्जांपल मान लेते हैं इंटरफेरेंस का, वाईडीएससी का सिचुएशन मान लेते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इधर एक लाइट सोर्स होगा. लाइट सोर्स से दो स्लिट से लाइट स्प्लिट होके हमें लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इंटरफेयर हो जाता है. जब ये इंटरफेयर होता है लाइट वेव्स इधर आते हैं और ये सुपर इम्पोज हो जाता है. जब सुपर इम्पोज हो जाता है तब हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है. अभी इस सिचुएशन में हमें फेज डिफरेंस दिया हुआ है. फेज डिफरेंस है 90 डिग्री यानी कि पाई बाय 2 रेडियन. अगर हम इस सिचुएशन को भी विजुलाइज करें, अगर स्लिट S1 और स्लिट S2 से हमें लाइट वेव्स आ रहे हैं, उन दोनों के बीच हमें एक फेज डिफरेंस है 90 डिग्री. अगर ये लाइट वेव है S1 से जो आ रहा है, एट टाइम t क्रेस्ट हमें मीट हो रहा है. उसी टाइम t में हमें क्रेस्ट नहीं मिलता है S2 में. उधर उसका 90 डिग्री फेज डिफरेंस हो जाता है. दैट मीन्स एट टाइम t इक्वल टू 0 इधर एम्पलीट्यूड 0 है, एट टाइम t इक्वल टू t एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है. तो ये अगर ये साइन वेव से जैसा दिखता है, हमारे या 90 डिग्री फेज डिफरेंस का दूसरा वेव जो है वो कॉस वेव जैसा दिखता है. दैट इज एट द सेम टाइम t हमें एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है. एट द टाइम t इक्वल टू 0 एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है. तो इन दोनों के बीच S1 और S2 से जो भी वेव्स आ रहे हैं, इन दोनों के बीच हमें फेज डिफरेंस है वो इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ लेट अस सॉल्व फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी. जब हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करते हैं हमें पता है फॉर्मूला दिया है. रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I रिजल्टेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi. phi फेज डिफरेंस होगा. अभी हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं गिवन डेटा. तो गिवन डेटा I1 वैल्यू I है, I2 वैल्यू 4I है, 2 अंडर रूट I मल्टीप्लाइड विथ 4I cos 90. हमें पता है जब cos वैल्यू मैक्सिमम होता है तब phi वैल्यू मिनिमम होता है. दैट इज व्हेन phi इज इक्वल टू 0 cos phi इज 1. व्हेन cos 90, if we are considering the value of cos 90 here, उसका वैल्यू 0 है. तो सेकंड टर्म थर्ड टर्म जो भी है इधर ये 0 हो जाएगा. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I plus 4I which will be equal to 5I, क्योंकि cos 90 वैल्यू जो है वो 0 है. So resultant intensity will be equal to 5I. So this is going to be our final answer. I hope you understand. Thank you. All the best.